नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम EMRS, KBS, NBS आदि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इन प्रश्नों से आप अपनी तैयारी को जांचें। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगें तो हमारे इस प्रयास को, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, शेयर करें, लाइक करें। चलिए तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, को नृप होय हमें कहानी का क्या अर्थ है? इसके लिए आपके समक्ष 4 विकल्प हैं। किसी से कोई मतलब नहीं रखना, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन, किसी भी परिवर्तन के प्रति सचेत होना, और चौथा है प्रतिक्रियावादी होना। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 2, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सहानुभूति का विलोम है। आपके पास 4 विकल्प है। पहला प्रेम, दूसरा तिरस्कार, तीसरा घृणा और चौथा लगाव। सहानुभूति का जो सही उत्तर विलोम होगा वह होगा घृणा, विकल्प नंबर 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्लाघा किसका पर्यायवाची है? 4 विकल्प हैं। पहला आलोचना, दूसरा प्रशंसा, तीसरा निंदा और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आलोचना। श्लाघा आलोचना का पर्यायवाची है, विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, मुरली गांव से चला गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला कर्म, दूसरा संबोधन, तीसरा संबंध और चौथा अपादान। इसका जो सही उत्तर होगा वह अपादान कारक सही होगा, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। अधिकरण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अधिकरण कारक, विकल्प नंबर 1 सही। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है। आपके पास 4 विकल्प हैं। शिक्षक, अध्यापक, गुरु या प्रवक्ता। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 2 अध्यापक सही होगा। अगला प्रश्न है, गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? 4 विकल्प हैं। परिणामवाचक, सार्वनामिक, भाववाचक, गुणवाचक। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, इसमें गुणवाचक विशेषण होगा, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, जो शब्द किसी कार्य के करने होने का बोध कराते हों वे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं या विशेषण कहलाते हैं? आपके सामने 4 विकल्प हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 2 क्रिया कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? संस्कृत, रोमन, अपभ्रंश और देवनागरी। इसका जो सही उत्तर होगा वह देवनागरी लिपि, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, आदर्श शब्द से विशेषण बनेगा। आदर्श शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? आपके पास 4 विकल्प हैं। आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 आदरणीय। अगला प्रश्न है, मैं का बहुवचन है। मुझे, हमें, हमको या हम। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 4 हम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किंकर किसका पर्यायवाची है? किंकर दीपक का पर्यायवाची है, दरबान का है, दास का है या दक्ष का है? किंकर का जो सही पर्यायवाची है वह विकल्प नंबर 3 दास होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, दरगाह पर एक मोतियों से जड़ी चादर चढ़ाई गई, 20 गेहूं की बोरियां लाओ या इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर 2 दरगाह पर एक मोतियों से जड़ी चादर चढ़ाई गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रस है? वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इन पंक्तियों के लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस, अद्भुत रस।
इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? इन पंक्तियों में जो रस होगा वह होगा वीर रस, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है, चपला किसका पर्यायवाची है? बालिका का, पुत्री का, नारी का या बिजली का? इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 4, बिजली का। अगला प्रश्न है, मरकट किसका पर्यायवाची है? मरकट गज का, बाघ का, शेर का या बंदर का? मरकट बंदर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्न में अक्ष किस शब्द का पर्यायवाची है? अंग का, कल्पवृक्ष का, आँख का या अधर का? इसका जो सही विकल्प होगा वह आँख का। अगले प्रश्न पर चलते हैं, शंकर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? इसके लिए आपके सामने 4 विकल्प हैं, दोषी, दोगला, दुष्ट या दैत्य। इसका जो सही विकल्प होगा, शंकर जो है 2 शब्दों से मिलकर बनता है, उसे शंकर कहते हैं, तो इसका जो सही पर्यायवाची होगा वह होगा दोगला। अभियुक्त का विलोम है। अभियुक्त आपके समक्ष 4 विकल्प हैं, निरपराध, योगी, भोगी या अभियोगी। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अभियुक्त का अभियोगी। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट का विलोम होगा। 4 विकल्प हैं, अपकृष्ट, व्यर्थ, निकृष्ट या विकराल। इसका उत्कृष्ट का जो सही विलोम होगा वह होगा निकृष्ट, विकल्प नंबर 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? अनुभवी व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा अनुभवहीन व्यक्ति, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है, अंडे सेना का अर्थ है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, अकड़ दिखाना, परिश्रम करना, बेकार बैठे रहना या किसी को जन्म देना। अंडे सेना का जो सही अर्थ होगा वह होगा बेकार बैठे रहना। अगला प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना का क्या अर्थ है? अनाड़ी, संसार का अनुभव प्राप्त करना, मिलनसार होना या विद्वान। घाट घाट का पानी होने का अर्थ जो होगा वह होगा विकल्प नंबर 2, संसार का अनुभव प्राप्त करना, विकल्प नंबर 2। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए इन विकल्पों में से क्या जोड़ा जाए कि वह बहुवचन बने? लोग, वर्ग, जन या गण। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 4, गण, जिससे छात्रगण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा? पापी का इसके लिए 4 विकल्प हैं, दुष्चरित्र, उल्टा, पापिन या मूर्खा। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा पापिन। साथियों, इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट हम आपके मध्य प्रस्तुत करते रहेंगे। आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।